आपने बुलाया ताई? हां, मला जरा तुम्हा दोघींशी बोलायचंय. हम सब जानते हैं कि इस घर की शांति भंग हो गई है, खुशहाली भंग हो गई है. There's a lot of negativity in this house और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती. इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि हम गृह शांति करेंगे. इससे घर का माहौल चेंज हो जाएगा. रुशाली, एक और बात, तू पण ऐक ग. मेहमान घर पर आएंगे तो वो देखेंगे कि हम एक यूनाइटेड फैमिली है. हमारी आपस में जो अनबन है वो मेहमानों को पता नहीं चलनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट वरी ताई, ऐसा कुछ नहीं होगा. मैं आज से अरेंजमेंट शुरू करती हूँ. गुड. और हाँ, पूजा में नरेन और अंकिता बैठेंगे. ताई, क्या अंकिता का बैठना जरूरी है पूजा में? अंकिता इस घर की बड़ी बहू है रुशाली. पूजा में वो बैठेगी नरेन के साथ. ठीक है. किन्नरी, तू देखो, मैं जानती हूं कि रौनक अब जेल में है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि तुम इस घर की छोटी बहू हो. इस घर की छोटी बहू बनकर तुम इस पूजा में शामिल होगी. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर. और उसको पता लगेगा कि मैं भी बहुत टैलेंटेड हूँ, अच्छा खाना बना सकता हूँ. रेडी फॉर यू मैडम. ये पागल क्या कर रहा है? गॉड, डोंट टेल मी आज का खाना ये बनाएगा. मर गई किन्नरी. क्या दिन आ गए कि पागल के हाथ का खाना खाना पड़ेगा. क्या चिचुरी, तुम यहाँ खड़ी हो क्या बड़बड़ कर रही हो? डरा दिया मुझे. जाओ, पागल समझेंगे लोग तुम्हें, अपने आप से बातें कर रही हो. लेकिन आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये पिज्जा बना रहा हूँ और ये सरप्राइज है आना के लिए. बट आप ये सब क्यों कर रहे हैं? नौकर कर देंगे ना. कोई नौकर नहीं करेगा, मैंने सबको छुट्टी दे दी है. कहाँ है आना? अब वो अत्तू के साथ है, कल की पूजा की तैयारियां कर रही है. गुड, उसको यहाँ पे मत आने देना. ओके, इट्स अ सरप्राइज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर हर. और कोई हेल्प नहीं करेगा मेरी, मैं खुद करूंगा सब कुछ. ओके, एक मिनट होल्ड करो. हेलो. हाँ, मैं रेडी हूँ. तुम रेडी हो ना? सब कुछ तैयार है जैसे मैंने बोला था? या ओके. अब देखो तुरी, मेरा एक काम करना, आना को इधर मत आने देना. और मैंने ना एक रेस्टोरेंट एकदम रिक्रिएट किया है लंदन के पिज्जा पार्लर जैसे, तो तुम आना को लेके वहां आ जाना. मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ. और एक वाइट साड़ी भी खरीदी है उसके लिए, बहुत अच्छी. उसको बोलना वही पहन के आए प्लीज. अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं तुम्हारे लिए पिज्जा का स्लाइस रख के जाऊंगा. ओके, स्पेशल बनाऊंगा तुम्हारे लिए. कर देना. ओके, गो गो गो. हाँ गो, जल्दी जाओ. जाओ ना. क्या दिन आए हैं किन्नरी. उस चौल वाले की चाकरी करनी पड़ रही है. नाइस. क्या देख रहे सर? मैं सोच रहा हूँ कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारी आंखें या तुम्हारे होंठ? आंखें नहीं, होंठ. इट्स ओके नरेन सर. एक्चुअली दोनों को 10 out of 10. और तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो. अच्छा, रेडी फॉर माय सेकंड सरप्राइज? और क्या सरप्राइज है? आंखें बंद करो, बताता हूँ. आंखें बंद करो ना प्लीज. आंखें बंद. तू दिख तो नहीं रहा? नो सर. ओके, काउंट ऑफ 3 पे खोलना. खोलूं? नहीं. 3, 2, 1. तुम्हारा फेवरेट पिज्जा, लिटिल कैप्सिकम, लिटिल पेपर और नो चिलीज. और ये मैंने खुद बनाया. सरप्राइज ये है. क्या आपने बनाया है? तुम्हें विश्वास नहीं है तो सिस्टरी को फोन करके पूछ लो. करो, कॉल करो. नहीं, आई ट्रस्ट यू. मतलब मुझे पता है आप ही ने बनाया होगा. और इसकी खुशबू बहुत यमी सी लग रही है. तो लिटिल बिट ऑफ चीज, कॉर्न, चिली फ्लेक्स एंड कैप्सिकम. थैंक यू. चीयर्स. अब
खा के बताओ कि कैसा है। बेटा अब आएगा मजा। नरेन, सरप्राइज तो तुमने अंकिता को दिया है, लेकिन इसे एंजॉय तो मैं करूंगी। थैंक यू। वेरी यम्मी। है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, जैसा तुम्हें चाहिए था। नो चिलीज, लिटिल पेपर एंड ऑलिव्स। याद है ना तुम्हें, बिल्कुल चिलीज नहीं खाती थी। ये ना तुम्हारी चॉइस। यस सर। अब थैंक यू। देयर यू गो। थैंक यू सनी, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर इवनिंग सो स्पेशल। थैंक यू। माय प्लेजर। वैसे भी आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, लाइक अ मैच मेड इन हेवन। थैंक यू। और तुम भी कितनी सुंदर लग रही हो साड़ी में, स्पेशली। वेरी नाइस, है ना? थैंक यू। हाँ, स्वीट ना? इतना क्यूट डांस किया ना सनी ने, मजा आया। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, खाइए। अरे इतनी मुश्किल से तुम्हें मनाया था मैंने, अब क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं हुआ सर, आप खाइए प्लीज। कुछ तो हुआ है, तुम बताओ क्या हुआ। मैंने डांस किया इसलिए नहीं ना? हाँ ना, मैं तो ओके। की फिल्म आ रही है इसलिए सिर्फ। प्रॉमिस मी कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसे किसी भी लड़के के साथ डांस नहीं करेंगे। सनी के साथ भी? हाँ, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस नहीं करूँगा। सिर्फ आना और मैं। आना, तू रागनी, मैं मिस टू। ओके, टू अस। मैं आपसे क्यों नाराज हुई? मेरे को नाराज नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry. I'm so sorry. तुम सॉरी मत बोला करो, प्लीज प्लीज। No, मुझे सॉरी बोलना है। नहीं, I'm sorry. I'm sorry. मैं क्यों सबके सामने ऐसे गुस्सा हो गई आप पे? और फिर बताइए, मुझे बुरा लगा। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक प्रॉमिस करो। नहीं करो। कैसे प्रॉमिस? प्रॉमिस करो पहले। एक प्रॉमिस। ओके, लास्ट प्रॉमिस। यस। प्रॉमिस सर कि तुम मुझे सॉरी नहीं बोलोगी और रोगी नहीं और सिर्फ प्यार करोगी। क्या करूंगी? प्यार। नरेन सर। फिर सर। ओके नरेन। यस। हाँ ना मैडम। बोलो। मुझे कुछ कन्फेस करना है। करूं? मुझे पता है कि जब आपने मुझसे शादी की थी तो आप मुझसे बहुत सारा प्यार करते थे और इसलिए आपने मुझसे शादी की। लेकिन आपको पता है कि मैंने आपसे शादी क्यों की? पैसों के लिए। क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे वो सब कुछ देखना था, इसलिए मैंने आपसे शादी की। शशांक की मॉम सही सोचती है, बोलती है कि मैंने पैसों के लिए आपसे शादी की, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। I love you and I love you so much and I promise कि मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। I love you। मैंने पैसों के लिए शादी की थी, लेकिन अब मैं आपसे प्यार करती हूँ।
नरेन, आना, देर हो रही है, सब गेस्ट वेट कर रहे हैं, पूजा का समय हो रहा है भाई। मॉम, क्या हुआ? इतनी देर से मैं खटखटा रही हूँ, लोग खोल ही नहीं रहे। इनको बताया था कि आज पूजा है, टाइम पर रेडी हो जाना। Really, she's so irresponsible, no, this अंकिता। अब इसकी वजह से मुझे ताई से डांट खानी पड़ेगी। नरेन, लेकिन वो होश में होगी तो ही दरवाजा खोलेगी ना। मॉम, लगता है ये लोग काफी गहरी नींद में, और कल रात भी लेट सोए थे। वो क्या है ना, नरेन दादा ने अंकिता बहनी के लिए पिज्जा बनाया था। ये नरेन ने ना अंकिता को सर पे चढ़ा के रखा है। सच्ची में she's so irresponsible, silly girl। तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ और ताई को बोलो कि वो दोनों पूजा में नहीं बैठ रहे हैं। मैं देखती हूँ क्या करना है, जाओ। लेकिन मॉम, अगर अत्तू ने कुछ कहा तो अब क्या करें, कोशिश कर तो रहे। सॉरी मैम, वो थोड़ी देर हो गई आने के लिए नीचे। क्यों हुई देर? मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि सुबह जल्दी उठ जाना। एक दिन भी तुम मैनेज नहीं कर सकती क्या? आना, आई एम रेडी। बस मॉम, आई एम सॉरी, मेरी वजह से देर होगी। शिप एक्चुअली वो निशान जा नहीं रहा था, मैं ट्राई किया था। आना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? सब मैंने ऐसे कुछ मतलब मेरा ऐसे ही क्या? ऐसे क्या मतलब? बताओ मुझे, ऐसे कैसे तुमने बोला कैसे? सब बस ऐसे बोल दिए, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? मुझे समझाओ, मुझे बताओ क्या मतलब था। अच्छा बताओ। सब प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं कहीं जाना, पर तुम बताओ तुमने बोला कैसे? आई एम वेरी एंग्री। कैसे बोल सकती है वैसे? तुमने कहा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, ना तुम्हें टेबल नंबर 54 याद है, ना तुम्हें पिज्जा कॉर्नर याद है, ना तुम्हें मिस्टर फर्नांडिस याद है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने इतना टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, लाइक हाउ कैन यू से दैट? आई एम वेरी हर्ट। अब तुम गुस्सा होती है ना, अब मैं गुस्सा हूँ, मैं तुमसे गुस्सा रहूँगा। सब सच कहूँ, मुझे है ना मिस्टर फर्नांडिस सच्ची में याद नहीं है। अब तुम फिर से यही बोल रही हो? ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें हिंट दूंगा। मिस्टर फर्नांडिस, टेबल नंबर 54, पिज्जा पार्लर, सब कनेक्टेड है। नरेन, सुनबाई, चला बसा, खोळंबलेत सगळे। हाँ राम, आई एम वेरी एंग्री और मैं तुमसे गुस्सा हूँ। ठीक है, हवन के बाद बात करेंगे। कमिंग। आप वहां बैठिए, आप यहाँ बैठिए। पंडित जी वहां रख दीजिए। एक्चुअली अटैक तो काफी सीरियस था, बट द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। ही इज क्वाइट नॉर्मल। देखिए, आपको इन पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब मैं चलता हूँ। कभी भी कोई जरूरत हो प्लीज बताइएगा। आइए। आई थिंक नरेन को अब आराम करना चाहिए। अंकिता, सांभाळून घे का बाई। अंकिता, देखिए मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, शायद मुझे पसंद भी नहीं करती हो, लेकिन नरेन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अगर किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे फोन कर दीजिए। थैंक यू। सॉरी सर, I'm really sorry। मैं आज भी कुछ नहीं कर पाई। आपको अटैक आया और मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं आपको समझ पाई हूँ या नहीं पाई, क्योंकि आपको जब अटैक आता है आप मुझे भी नहीं पहचानते। अचानक चिल्लाने लगते हैं, आना, मेरी आना जल जाएगी। मैं नहीं जानती इस आग का आना से क्या रिश्ता है, लेकिन मैं पता करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था ऐसा। मैं बस सबको ठीक देखना चाहती।
तुम भी मूव ऑन कर जाओ, किसी के लिए मत रुको। भूल जाओ शशांक, वो तुम्हारे लायक नहीं है। और जो मैं कह रहा हूं तुम बस वही करो, किसी और लड़के से शादी कर लो। जीजू, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो 1 मिनट। देखो शशांक तुम्हारे लायक नहीं है, वो अपने आई बाबा को नहीं मना पाया, और क्या करेगा तुम्हारे लिए? तुम्हें खुश रखने का वादा किया था ना, रखना है खुश। ही इज नॉट फॉर यू। ना वो अच्छा कमाता है, ना वो इतना अच्छा दिखता है, तुम इतनी सुंदर हो। जस्ट फॉरगेट हिम, भूल जाओ उसे। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है, अच्छे घर का, हिम्मत वाला, पैसे वाला, और बहुत सुंदर दिखता है। उससे शादी कर लो। जीजू, आप ये क्या कह रहे हो? मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? देखो मानसी, इतना सोचो मत। अब मैंने कहा ना तुम्हें, जस्ट मूव ऑन। लाइफ को पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो, आगे जाओ और एक अच्छा रिश्ते के साथ अच्छी शुरुआत करो। अरे मन्ना बेटा, काहे बहस कर रही है? अब जब तेरे जीजा कह रहे हैं कर ले तो कर लेना। अब तेरे जीजा ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कभी गलत तो सोचेंगे नहीं। और हम पहले से बता दे रहे हैं, वो फटीचा शशांक कोनो काम का था ही नहीं, हम तो पहले ही कह रहे थे। वो से लड़का लाख गुना अच्छा होगा, समझ गई तू? कर ले बेटा, कर ले। मानसी प्लीज इतना सोचो मत, मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, अच्छा ही सोचूंगा ना। कि प्लीज जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लो, वो बहुत अच्छा लड़का है, ट्रस्ट मी। ठीक है, अगर आप सच में चाहते कि मैं शादी करूं तो मैं तैयार हूं। गुड। एक सेकेंड, मेरी एक शर्त है, फिर आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। हाँ, बस वो जो भी लड़का हो, उसे मेरी सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ। और अगर इसके बाद भी वो मुझे अपनाने को तैयार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। हाँ, मैंने उसको सब बता दिया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। लेकिन उसकी भी एक छोटी सी शर्त है, वो चाहता है शादी कल ही हो जाए। तो इफ एवरीवन इज रेडी तो कल ही शादी कर लेते हैं। आप सब बैठिए, हम सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हम भी आते हैं। ये हमारी मानसी बिटिया। अरे आना, तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी सी दुखी है ना, रिलैक्स, उसको सरप्राइज मिलेगा, कितनी खुश हो जाएगी। अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। 1 मिनट। शादी से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ जीजू ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन एक बार मैं खुद अपने मुंह से सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का एक सच है जिसको मैं बदल नहीं सकती, और उस सच के साथ ही आपको मुझे अपनाना होगा। मेरा अपना लिया है तुमको मैंने, तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ। कैसा लगा सरप्राइज? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा, किसी और से शादी करा दूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैं पागल हूं, लेकिन इतना भी बड़ा पागल नहीं हूं कि किसी से किसी का प्यार छीन लूं। शशांक इज द मैन। और चिंता मत करो, तुम्हारा कन्यादान ताई और जीजू करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। अब तो खुश है ना? वहीं रुक जाओ, आगे मत आना। नरेन को छूने की, उसके करीब आने की कोशिश भी मत करना।
उसकी हालत देख रही हो तुम? उसकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने मना किया था ना कि ये एक्सपेरिमेंट मत करो। तुमने मेरी बात मानी नहीं, जिद पर अड़ गई तुम। एक पत्नी होकर अपने पति की जान तुमने खतरे में डाल दी। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा और नरेन का रिश्ता खत्म करती हूं। यहां से नरेन की जिंदगी से चली जाओ। जस्ट गेट आउट। रुशाली, क्या कह रही हो तुम? ये नरेन की पत्नी है। ताई आज आप बीच में नहीं बोलेंगी। जिस वजह से मैं इस लड़की को इस घर में लेकर आई थी, इट्स नॉट हैपनिंग, जस्ट अ बिग मिस्टेक। ताई देखिए आप नरेन को, उसकी हालत आप देख रही हैं ना। जैसा भी था कम से कम हंसता बोलता तो था। अब देखिए उसको, होश में नहीं है, बिल्कुल पागल हो गया है। सब इस लड़की की वजह से। एक्चुअली मेरा बेटा शशांक एक जर्नलिस्ट है। उसे अपनी स्टोरी कवर करने के लिए यहाँ से वहाँ आना जाना पड़ता है। शायद इसीलिए लेट हो गया, पर बस अभी वो आता ही होगा। आप लोग कुछ लीजिए ना। गायक ना, जरा अंदर आना। हो आ ले। आप लोग बैठिए, मैं अब भी आई। क्या हुआ? शशांक से कुछ बात हुई क्या? अरे मैं फोन तो ट्राई कर रहा हूँ उसको, फोन लग भी रहा है पर वो उठा नहीं रहा है। तुम भी ना बिना बताए क्यों लड़की वालों को बुलाने की जरूरत थी तुम्हें? वो मेरी बात ही नहीं समझते हो। आपको क्या लगता है अगर मैं शशांक को ये सब बात बता देती तो क्या वो मान जाता? वो कभी नहीं मानता, इसलिए मैंने चुपचाप से ये सब चीजों का प्लान किया था। उफ, वो बता, लड़की बहुत सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है, BSc पास। देखना शशांक को ये लड़की पसंद आ जाएगी और एक दिन वो मानसी को भूल जाएगा। अरे वो लोग कब से बाहर बैठे हैं, हमें बाहर बैठना चाहिए। चलिए। इतनी सुंदर है आपकी बेटी। मेरा बेटा शशांक इसे देखेगा ना तो शादी के लिए तुरंत हाँ कर देगा। नहीं आई, ऐसा नहीं होगा। मेरी शादी हो चुकी है। अपर्णा जी, ये सब क्या हो रहा है? आपने तो हमें रिश्ते की बात करने बुलाया था और आपका बेटा हम ही बेवकूफ थे जो आपके घर से रिश्ता जोड़ने आ गए। चलो जी। अरे सुनिए तो सही। बस दूर रहो मुझसे। आओ, इन दोनों से कह दो कि अभी इससे बाद इस घर को छोड़ के चले जाएं। आज से नहीं है मेरा बेटा और न मैं इसकी आई। मेरे घर में इन दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? वही जो आप सुन रहे हैं। अगर पनी अपना बेटा है, हम इनको अपने घर से निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे ये लोग? है ना, इसकी वो बहन और वो पागल जीजू वहां जाके रहेंगे ना ये लोग। वैसे भी इनके से सैकड़ों को पाल सकते हैं वो लोग। अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बस कराई, बचपन से लेकर आज तक तेरी हर बात सुनता है, तेरी हर बात मानता है, तेरी हर जिद पूरी की मैंने, लेकिन अब नहीं आई। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की, इसके लाख मना करने के बावजूद। इसलिए ये शादी मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे वो हर खुशी दूंगा जिसकी ये हकदार है। आई देखना, तू भी एक दिन हमको एक्सेप्ट करेगी, हमारी शादी को एक्सेप्ट करेगी और हम दोनों को उस दिन का इंतजार रहेगा। तू नहीं चाहती ना कि हम यहां रहें? नहीं रहेंगे, यहां जा रहे हैं। चलो मानसी।
जागी। जल्दी आओ ना। परिताई क्या हो रहा है? क्या करके? परिताई चलो आज ही आओ जल्दी आओ। मालूम नहीं किस लिए बुलाया, क्या चल क्यों बुलाया क्यों? आई 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 आई। अब ना हम गेम खेलेंगे। मैं गेम समझा देती हूँ आप लोगों को, जिसमें मैं एक वर्ड बोलूंगी और उस वर्ड से कनेक्टेड जो भी पहला वर्ड नेक्स्ट पर्सन के दिमाग में आएगा उसे वो वर्ड बोलना है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फूड इटालियन, समझ गए आप लोग? हाँ खेलेंगे अभी? ओके लेट्स स्टार्ट। वॉलेट। मनी। नीना गई नहीं। तेजू सॉरी, वो जस्ट किडिंग। हाँ मुझे नहीं खेलना ये स्टूपिड सा गेम। एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ अजी आपकी राय। मैं क्यों? झगड़ा। हंसो मत। हमारे मुंबई में हमारी चाल होती थी। वहाँ एक कॉमन नल होता था नीचे। वहाँ सब औरतें सुबह सुबह उठकर पानी भरने के लिए क्यू लगाते थे। मैं क्या करती थी, घर से बर्तन उठा के वो नल के सामने चुपके से रख देती थी। जब औरतें देखती थी तो मेरे से झगड़ा स्टार्ट करती। और वो झगड़े में टाइम पास होता था, उसमें मेरा बर्तन फुल भर जाता था। मैं तुरंत जाती थी, मेरा बर्तन उठाती थी और घर में भाग जाती। है ना अर्चना, याद है ना? हाँ। आज भी बहुत मजा आता था ना ऐसे पानी में। मजा तो पूछना अर्चना से। अच्छा परिता अभी आपकी चांस। आप है ना अच्छा सा वर्ड बोलो। याद। ओवी। आज मेरी इतनी दिनों की इच्छा पूरी हो गई। वहाँ स्विट्जरलैंड में इतना चांद मारा, इतना चांद मारा, लेकिन एक वड़ा पाव नहीं मिला। और जब मिला तो हमारी समधन ने खाने नहीं दिया। आज मैं किसका नहीं सुनने वाली, यहाँ अपने घर में अपने हाथों से वड़ा पाव बनाने वाली हूँ। हाजी आप क्यों तकलीफ करती है, मैं आपके लिए बनाती हूँ वड़ा पाव। वो क्या बर्गर बनाने जैसा नहीं है? अरे तो नहीं आता है वड़ा पाव बनाना, समझी क्या? तो मुझे बता, वड़ा बनाते समय उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं? उबले हुए आलू, वाह, मसाला, बेसन और 4 मिर्ची। 4 मिर्ची? अरे पपलू लोग वड़ा बनाते समय 4 मिर्ची डालते हैं। सविता ताई वड़ा बनाती है तो 8 मिर्ची। मतलब वड़ा तीखा तीखा होना चाहिए। चल आज मैं तुझे सिखाती हूँ वड़ा कैसे बनाते। कोई बटाटे वड़ा नहीं बनाएगा। आ गई हिटलर। है मेरी समधन पर हिटलर जैसी है। हाँ सब सुन रही हूँ मैं। हिटलर हूँ इसीलिए कह रही हूँ कोई वड़ा पाव नहीं बनाएगा। आपको डॉक्टर ने तीखा खाने के लिए मना किया है ना। इस उम्र में इस तरह चुप चुप के किचन में आना, वड़ा पाव के लिए जिद करना आपको शोभा नहीं देता है। तू क्यों हंस रही है? नहीं इतनी उम्र नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप पंजी बन गई है। आप भूल गई क्या? आपके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। सचिन आपका पोता, उसका बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।